हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक हैं और परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ है। तो चलिए अब हम नोहा की लाइफ के ऊपर ध्यान करते हैं। नोहा एक ऐसा मनुष्य था जो परमेश्वर की विधियों के कानूनों के अनुसार अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करके गया और अपने परिवार को इस पानी के दौर से, जैसे अपने लास्ट समय देखा कि कितना बड़ा फ्लड इस पंजाब में आया और बहुत सारे लोग उस पानी के प्रभाव से ग्रसित हुए, उनको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तो ये आज से समथिंग अबाउट 4 से 5,000 साल पहले हो चुका है। जैसे आप लोगों ने बाइबल में देखा होगा कि वो नूह के समय में हुआ था। तो मैं आज उसके विषय में ये बात करना चाहता हूँ आपसे। परमेश्वर के अनुग्रह से आप लोग समझ चुके होंगे कि अगर ये हिस्सा पहले हुआ तो आज भी हमें इन बातों के ऊपर ध्यान करने की ज़रूरत है। उस समय नूह ने एक लकड़ी की किश्ती बनाई थी अपने परिवार के लिए। आज हम किश्ती तो बना रहे हैं, आज हम बचना तो चाहते हैं, लेकिन नाव किसकी है? कागज की। जो कागज की नाव हम अपने हाथ से बनाते हैं, उसको बना के हम पानी में छोड़ देते हैं। जैसे ये पानी आप देख रहे हो, इस पानी के ऊपर जब आप देखें तो कुछ चीज़ को छोड़ देते हैं, तो ये थोड़ी देर बाद वो कागज की नाव है जो पानी के बीच में डूब जाएगी। इसी तरह हमारा जीवन हो चुका है। आज हम स्पिरिचुअली रीति से समझ नहीं पा रहे कि हमारा परिवार, हमारा घराना, हमारा जीवन कैसे बचेगा। तो मैं आपसे प्रिय ये कहना चाहता हूँ, आज भी आपको उस नूह की लाइफ को समझना पड़ेगा। जब नूह ने इस बात के साथ अपने आप को जोड़ा तो ये बहुत बड़ी बात थी। उसको मूर्ख लोग इंसान कहते होंगे, उनको कहते होंगे कि इसके पास बुद्धि नहीं है, ये बस चर्च में रहता है, ये बस संगति में जोड़ा रहता है, ये बस परमेश्वर की बातें करता है। उस समय वो लोग उनको ये सब चीज़ें कहते होंगे, बोलते होंगे। आज आपके साथ भी अगर ऐसा हो रहा है तो डोंट वरी। जिस दिन नूह का परिवार पूरी धरती का मालिक हुआ, आज वो टेस्ट बनी, आज वो गवाही पूरी दुनिया में। आपका परिवार भी जब आप परमेश्वर के साथ संगति में बढ़ चुके होंगे, वो नाव, वो किश्ती तैयार कर चुके होंगे, तो आप दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल बन चुके होंगे। और एग्जाम्पल जब सामने आएगी, आपके खुदावंद खुदा की प्रशंसा मनुष्यों के बीच में होगी, आपके जीसस क्राइस्ट की प्रशंसा मनुष्यों के जीवन में होगी। तो क्या इस बात के लिए आप तैयार हैं? तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस छोटे मैसेज से आप लोगों को समझ आई होगी कि मुझे वो कागज की नाव नहीं बनानी। कभी चर्च चले जाऊं, कभी ना जाऊं, कभी मैंने प्रार्थना कर ली, कभी ना करूं, कभी मैंने उपवास रख लिया, कभी ना रखूं, कभी मैंने चर्च में दान बो दिया, कभी ना बो। तो इन सब चीज़ों से हम लोग वो किश्ती तैयार नहीं कर पाएंगे। अगर हमें किश्ती तैयार करनी है तो हमें उस नूह की तरह लगातार उन विषयों पे काम करते रहना पड़ेगा। हमारा होमवर्क जो लाइफ का है, देखिए इब्राहिम एक बहुत बड़ी बात में चले गए। आज विश्वासियों का ट्रस्टफुल फादर वही है। नूह एक अलग दिशा में रहे। नूह ने ऐसा काम किया कि नूह ने बताया लोगों को कि परमेश्वर की बात को मानना कैसे है, होमवर्क कंप्लीट करना कैसे है। देखिए 450 फुट लंबी किश्ती बनाना एक बहुत बड़ी असाइनमेंट थी, बहुत बड़ा काम था। समझ लिए कि जैसे ये टाइटैनिक जहाज की तरह एक बड़ी किश्ती वो बनाई जा रही थी। और उसको देखो तैयार करने के लिए कितनी सारी चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ा। जैसे कि कितनी लकड़ी चाहिए, जैसे कि उसके लिए कितना पेंट चाहिए, जैसे कि कितने उसके लिए मजदूर चाहिए, जैसे कि कितना सब उसके लिए कोशिश चाहिए। इब्राहिम से नूह तक के सफ़र, नूह तक के इब्राहिम के सफ़र तक, अब दोनों की लाइफ को देखें तो अलग अलग मोटिवेशन हमें मिलेगी। लेकिन आज हम ज़्यादातर आज के विषय में बात कर रहे हैं नूह के परिवार के बारे में, कि नूह का परिवार एक ऐसा मोटिवेशन हमारे लिए लेके आता है कि अगर परिवार में ज्वाइंटनेस हो, परिवार एक साथ रहना जानता हो, वो बड़े से बड़ा काम कर सकता है। और वो बड़ा काम जब परमेश्वर की योजना बन जाता है तो वो दुनिया में प्रचलित हो जाता है। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि जैसे नूह ने वो किश्ती बनाई, हमें भी अपनी फैमिली को बचाने के लिए वो तैयार करना चाहिए हिस्सा जीवन। हम कागज की नाव से अपने परिवार को नहीं बचा सकते, वो डूब जाएगी। तो आप लगातार रेगुलर चर्च जाएं, लगातार परमेश्वर के वचनों को पढ़ें, लगातार प्रेयर करें। 2 से 3 घंटे आपकी एवरीडे प्रेयर होनी चाहिए। आपका बुधवार शुक्रवार का उपवास होना चाहिए। संडे सर्विस में भी आप उपवास रख के जाएं। इस तरह अगर आप अपने लाइफ को कंटिन्यू तैयार करके काम कर रहे हो
तो डेफिनेटली से आपके लिए परमेश्वर बड़ा काम करके दिखाएंगे। ये सच है, ये बाइबल सबूत है हमारी लाइफ में। कोई भी बुक्स हमें मिलती है तो वो इसलिए मिलती है कि इसमें से देख लो, पहले हुआ है, इसको बाद एक्सपेरिमेंट करो। तो ये बाइबल हमारे लिए एक एक्सपेरिमेंट है, एक हमारे लिए गाइडेंस है कि हम इसी तरह परमेश्वर को मान के अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, उसके आशीर्वाद को पा सकते हैं, उसकी दया को पा सकते हैं, उसके प्रेम को पा सकते हैं। तो हम लोग आज से ये वचन को अगर फॉलो करते हैं तो मैं बिलीव करता हूँ परमेश्वर जैसे उसने नूह के परिवार को बचाया, शेम ऑफ जाफेद को बचाया, आपके परिवार को भी बचाने वाला है। और परमेश्वर ने पूरी धरती उसको दे दी। तो सुनिए, जब जिसके पास पूरी धरती, संसार, सोना चांदी, हीरे, डायमंड, जितना आप आज देख रहे हो, सब उनको सौंप दिया परमेश्वर ने। कहा अब आप सब चीज़ों के ऊपर अधिकार आपका है। तो आप अगर तैयार हो तो गॉड ब्लेस यू, खुदा आपके साथ हो। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक हैं और परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ है। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कि ये लास्ट के दिनों में, जैसे आप लोग मेरे पीछे एक व्यू को देख रहे हैं, जैसे कि फसल देखिए आप पक चुकी है, इसी तरह परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि फसल पक चुकी है। इसके लिए अब लोगों को तैयार होने की ज़रूरत है। मुझे और आप सबको तैयार होने की ज़रूरत है, क्योंकि आमद के दिन अब नज़दीक आ चुके हैं। जैसे आप लोगों ने कुछ समय पहले भूकंप को देखा और मुल्कों की फाइट को देखा, जैसे कि अभी कुछ देर पहले आपने कितने सारी अफवाहों को, कितने सारे प्रॉब्लम्स को देखा। तो वो सब चीज़ें हमारे लिए एक साइन के रूप में है कि हमें अब अपनी लाइफ की तैयारी कर लेनी चाहिए। जो मसीहत को फॉलो करते हैं उनके लिए ये गुड मैसेज है कि फसल आप और हम लोग हैं, हमें तैयार होना है प्रभु यीशु मसीह के आने तक के लिए कि वो हमें स्वर्ग लेके जा सके। हम दुनिया की चीज़ों में उलझ चुके हैं, हम दुनिया की चीज़ों को इकट्ठा कर रहे हैं। सो मैं आपसे यही गुजारिश करता हूँ कि अपने समय को देखिए, दुनिया के माहौल को देखिए। एक से एक दिन से बड़ी बुरी खबरें आप सुन रहे हो, सोशल मीडिया के ऊपर देख रहे हो। तो ये सब चीज़ें साइन है हमारे लिए कि हमें अब तैयारी कर लेनी चाहिए कि स्वर्ग कैसे हम जाएंगे। तो यीशु क्राइस्ट के क्रॉस का जो मेन पर्पस था कि वो आए, कुर्बानी देके उसके बाद आप आए और हमें अपने साथ लेके जाए। क्या हम लोग उसके साथ तैयारी करने के लिए तैयार हो चुके हैं, जाने के लिए तैयार हो चुके हैं? तो अगर यस, तो आप कमेंट्स में आमीन ज़रूर लिखें। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, फसल हमारा एक जीवन है, तो हमारे जीवन से ही हम कटनी की ओर बढ़ चुके हैं। आप देखिए, आज का मौसम, आज का समय हमें बता रहा है कि कटनी की ओर किसान बढ़ चुका है। इसी तरह हमारा जीवन एक कटनी के समान है कि अगर हम तैयार ना होंगे तो हमारा जीवन नाश हो जाएगा इस धरती पे। तो हमें इन सब संसार के ऊपर ध्यान ना देते हुए परमेश्वर के वर्ड्स के ऊपर, परमेश्वर के कलाम के ऊपर ध्यान देना चाहिए, ताकि हम परमेश्वर के अनुग्रह को अच्छी रीति से फॉलो कर सकें और खुदावंद यीशु से अनुग्रह प्राप्त कर सकें। जैसे मैथ्यू 6:33 में लिखा है, आप मेरे धर्म और राज्य की खोज करो, संसार की सब वस्तुएं आपको पीछे पड़ के मिल जाएंगी। तो आई बिलीव कि आप अगर परमेश्वर के वर्ड ऑफ गॉड को फॉलो कर रहे हैं तो संसार की जितनी आशीषें हैं आपको मिल जाएंगी। क्योंकि जितनी देर तक आप इस धरती पर रहेंगे, परमेश्वर ने अपने लोगों को, आप डेविड को देखें, मौसेस को देखें, इब्राहिम को देखें, इसहाक को देखें, याकूब को देखें, यूसुफ को देखें, जनरेशन टू जनरेशन परमेश्वर ने लोगों को ब्लेस्ड किया। आज भी हमारा परमेश्वर ऐसा ही है। आज भी वो हमारे लिए मन्ना गिरा सकता है, आज भी वो हमारे लिए 5 रोटियों 2 मछलियों के साथ ब्लेस्ड कर सकता है। तो आज हमारी इच्छा है कि हम एक फसल होने के लिए तैयार हो रहे हैं कि नहीं। अगर हम एक फसल की तरह तैयारी कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से किसान, जैसे आज के समय में ये मौसम चल रहा है कि अब किसान अपने खेती की ओर देख रहा है, मुझे जल्दी करना है, इसको इकट्ठा करके किसी गोदाम में लेके जाना है, जहाँ पे भी उनको लेके जाने की ज़रूरत होती है, अपने घर में लेके जाना है, इसको अच्छा रखना है। तो इसी तरह हमारा परमेश्वर भी हमसे चाहता है, हम उसकी फसल है, उसने हमारे लिए मेहनत की है। क्या आपके लिए किया है?
तो यस आमीन आप लिख सकते हो कमेंट्स में। तो अगर ये मेहनत आपके लिए की गई है तो मैं बिलीव करता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी की फसल की ओर ध्यान दें, तो परमेश्वर आपको बहुताई के साथ आशीष देने वाला है। और जब हम परमेश्वर के वचनों को परमेश्वर की फसल बनने के लिए अपने आप को डाल लेंगे, मैं तो 633 के ओर बढ़ाएंगे, उसके धर्म राज्य की खोज करेंगे, तो हम ऑलरेडी परमेश्वर की जांचकाई में शामिल हो जाएंगे, ऑलरेडी परमेश्वर की आशीषों में शामिल हो जाएंगे। आप प्लीज़ इस वीडियो के जरिए अपने दोस्तों को, मित्रों को, अपने रिश्तेदारों, साख संबंधियों को ज़रूर ये मैसेज कन्वे करें कि आप समय आ चुका है। अगर हमें उस स्वर्ग में एक साथ मिलना है तो हम सब लोग एक सीक्रेट तैयारी करें जो हेवन के लिए हो, जो जीसस क्राइस्ट के साथ जाने के लिए हो। तो अगर आप अपने रिश्तेदारों से, अपने भाइयों से, अपने माता पिता से, अपने दोस्तों से, आप साख संबंधियों से प्रेम रखते हो, तो आप एक संगति, जैसे एक संगति क्या है, जीसस के ऊपर विश्वास करना, फेथ ऑफ लॉर्ड। आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करें, संगति को बढ़ाएं, परमेश्वर के साथ एक हो जाएं और परमेश्वर आपको अपने वचनों के द्वारा ब्लेस्ड करता रहेगा। जैसे उसने कहा कि मैं तुम्हें कभी नहीं अकेला छोड़ूंगा, जैसे यशायाह 41 उसकी 10 में लिखा है कि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, तू कभी मत घबराना। तो आप लोग घबराएं नहीं, ऐसा हमको होना चाहिए कि हम लोग ज़रूर परमेश्वर के साथ जाएंगे, लेकिन हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको हम ज़रूर पूरा करेंगे। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि परमेश्वर के राज्य की खोज करना। सो गॉड ब्लेस यू, खुदावंद आपको ब्लेस करे, आमीन।